आप सभी ने रत्नत्रय के इस क्रम में सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है, ये बात समझ ली है। और इन दोनों के होने पर सम्यक चारित्र की प्राप्ति भी होती है। मोह का अंधेरा छटता है, श्रद्धान के साथ ज्ञान भी आता है, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की भूमिका बनने पर फिर भव्यात्मा क्या करता है? राग द्वेष निर्वृत्ते है। राग द्वेष की निर्वृत्ति के लिए, राग द्वेष से छुटकारा पाने के लिए चारित्र को अंगीकार करता है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो उसके पास आ गया है, ठीक है, तत्व के प्रति सही सही श्रद्धान भी हो गया, तत्व के प्रति सही सही ज्ञान भी हो गया। मतलब देव शास्त्र और गुरु के स्वरूप को भी पहचान लिया और उन पर श्रद्धान भी कर लिया। लेकिन अभी मार्ग पूरा नहीं हुआ। अकेले श्रद्धान और ज्ञान का मार्ग नहीं है। अगर किसी विषय पर आप केवल श्रद्धा करो और ज्ञान करो तो क्या उससे उसकी पूर्ति हो जाएगी? जैसे मान लो बीमार व्यक्ति है, कोई बीमारी से छुटकारा पाना है, अब उसका ये श्रद्धान बन गया कि दवाई लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, दवाई लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, उसने पक्का श्रद्धान कर लिया। और दवाइयों के बारे में जानकारी भी ले ली, सब तरह की दवाइयों के बारे में जानकारी ले ली, अपने लिए कौन कौन सी लाभदायक हैं ये दवाइयों की जानकारी ले ली। अब दवाई लेने से ठीक होंगी ये श्रद्धान भी कर लिया, दवाइयों की जानकारी भी ले ली और दवाई ला करके अपने पास रख भी ली। लेकिन बीमारी से छुटकारा कब तक नहीं मिलेगा? जब तक उस दवाई को वो ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसकी बीमारी दूर होने वाली नहीं। और ग्रहण करने में भी ये सावधानी रखना पड़ेगी कि अगर वैद्य जी ने, डॉक्टर साहब ने दवाई दी है तो किस दवाई के बारे में क्या कहा, वो भी ख्याल रखना पड़ेगा। एक पुड़िया पर लिख दिया ये लगाने वाली है और एक पुड़िया पर लिख दिया ये खाने वाली है। अब दवाई पर तो श्रद्धान है और दवाई की जानकारी भी है कि दवाई इसी बीमारी के लिए दी है, लेकिन लगाने और खाने वाली में अंतर तो करना पड़ेगा ना। खाने वाली मलहम बना करके लगा ली और लगाने वाली घोल करके खा ली पी ली, तो क्या होगा फिर? क्या होगा? अगर ज़्यादा पावर वाली रही तो न मर्ज रहेगा ना मरीज रहेगा, दोनों ने पड़ जाएंगे। तो औषधि पर श्रद्धान भी है, औषधि का ज्ञान भी है, लेकिन जब तक उसे विवेक पूर्वक ग्रहण नहीं करोगे तब तक तुम्हारा काम बनने वाला नहीं। एक बड़ा विचित्र प्रकार का मरीज आ गया, डॉक्टर साहब बहुत परेशानी हो रही। क्या परेशानी हो रही? नहीं नहीं बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही। क्या परेशानी है भाई बताओ ना। खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती। क्या कहता है? क्या भाई सलवानी वाले क्या कहता है? तुम चाहो तो खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती। क्या क्या कहा उसने? खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती।
अब डॉक्टर का दिमाग चकरा गया, ये भी कोई बीमारी, ये भी कोई परेशानी है क्या? अरे भोजन करने के पहले भूख नहीं लग रही हो तो कोई दवाई दें, औषधि दें, डाइजेशन ठीक ठाक कराएं, लेकिन ये तो कह रहा भोजन करने के बाद भूख नहीं लगती। अब भोजन करने के बाद तो दुनिया को भूख नहीं लगेगी, भोजन के पहले भूख ना लगे तो बात लगे दवाई दें। अब डॉक्टर भी सोच में पड़ गया, मरीज जरा ठीक ठाक सा दिख रहा था और कह रहा था दवाई दो, आप तो डॉक्टर हो, दवाई देना पड़ेगी। अगर दवाई नहीं देते तो हम कंप्लेंट करने जाएंगे, डॉक्टर होकर के भी दवाई नहीं देता। दादागिरी दिखाने लगा, दवाई दो, आप तो बीमारी, खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती। डॉक्टर भी समझदार था, उसने कहा ठीक 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 ठीक, सुनो, ले लो, ऐसा ऐसा लिख दिया, ये वाली दवाई लेना है, ये वाली दवाई लेना है। डॉक्टर साहब कब लेना है ये दवाई? ये दवाई सोने के बाद में और उठने के पहले लेना है। कब लेना है? सोने के बाद में और उठने के पहले। और ये भी कोई टाइम टेबल क्या? तो कुछ जैसी बीमारी है वैसी दवाई है। तो बीमारी के अनुसार दवाई काम करती है। हम सबको क्या है? जन्म, जरा और मृत्यु का रोग लगा है। किसका रोग लगा है? ये शरीर की बीमारियों की बातें मत करो। आत्मा में कौन से रोग लगे हुए हैं? जन्म, जरा और मृत्यु संबंधी रोग लगे हुए हैं। इस बीमारी को दूर करने के लिए औषधि क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय की औषधि है। इस रत्नत्रय की औषधि को ग्रहण करना ही पड़ेगा। यही औषधि संसारी जीवों के जन्म, जरा और मृत्यु के रोग का निवारण करती है, रोग को नष्ट करती है और आत्मा स्वस्थ हो जाती, निरोगी होती है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज क्या कह रहे? हमारे अंदर जो असंयम की अवस्था के कारण राग द्वेष की प्रवृत्ति चल रही है। राग द्वेष क्यों होता? क्योंकि हमारे पास में संकल्प नहीं है, संयम नहीं है। देखो आप, अगर तुम्हारे खाने पीने का कोई नियम नहीं है तो अब दिन भर भी खाओ तो कम है। शरीर को जरूरत हो या ना हो, मन में इच्छा होती रहती है और आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लेते रहते। अब दिन भर खाने की जरूरत नहीं है लेकिन नियम नहीं है, तो जब मन में आया थोड़ा पानी पी लिया, थोड़ा चाय पी ली, थोड़ा ये खा लिया, थोड़ा वो खा लिया, नमकीन खा लिया, मीठा खा लिया, भले थोड़ा थोड़ा खाओ, लेकिन चूंकि नियम नहीं है तो खाते पीते रहते हैं दिन रात। अरे दिन तो क्या, रात में भी खाते रहते हैं। तो ये प्रवृत्ति आवश्यकता नहीं है, आदत हो गई है। आवश्यकता नहीं है, आदत हो गई। आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए अगर कोई नियम बना ले कि दिन में हम केवल 4 बार ही खाएंगे, 8 बार ही पानी पिएंगे, तो उसका भी शरीर चलेगा। दिन भर में हम रात में खाएंगे ही नहीं तो भी नियम चल सकता, दिन में रात में पानी भी नहीं पिएंगे तो भी नियम चल सकता, अगर मन बना लिया तो। अच्छा, मन बना लो तो फिर वैसा अपन एडजस्ट भी कर लेते। जैसे मान लो तुम्हारे को एक आसन करना है अगले दिन, तो पहले दिन जो एक आसन छोड़ रहे हो उसकी पूर्ति आप दूसरे तरीके से कर लेते हो। जैसे किसी को उपवास करने का मन है अगले दिन, तो वो आज के दिन अपने भोजन में कुछ अतिरिक्त भाव बना के, कुछ ऐसा वैसा शांति के साथ उसकी पूर्ति कर लेगा, ये मन बना के कि अगले दिन कुछ भी नहीं लेना, उपवास करना। शरीर में सब अभ्यस्त हो जाता है। तो अगर संकल्प कर लिया कि हम दिन में 2 बार ही खाएंगे, 4 बार पानी पिएंगे, तो भी चल सकता है। 1 बार ही खाएंगे, 1 बार 2 बार पानी पिएंगे तो चल। अगर नियम ले लिया तो व्यक्ति उस तरह से ढल जाता है। और अगर नियम नहीं लिया तो फिर अगर तुम्हारी इच्छा नहीं भी है और कोई मिल गया, दिख गया, अरे थोड़ा सा ले तो लो, अभी ताजा ताजा बन रहा है, बार बार थोड़ी तुम मिलते हो, तो भोजन करके ही निकला है फिर भी खाने को तैयार हो जाता है। ये आदत कहलाती है और आदत का कोई अंत नहीं होता। आदत आवश्यकता नहीं होती है, आदत को आवश्यकता नहीं कहा।
आवश्यकता अलग होती है, और आदत एक तरह से हमारी मजबूरी हो जाती है क्योंकि उसने वैसा बना लिया है। तो आदत से पहले बचना चाहिए, आदत पर पहले नियंत्रण करना चाहिए। अगर हमने अपनी आदतों पर नियंत्रण बना लिया तो संयम आने में देरी नहीं। शरीर की आवश्यकताएं सीमित होती हैं और मन की आवश्यकताएं ज़्यादा होती हैं। काम तो हमें शरीर से करना है, मन को तो समझाओ तो समझ में आ जाता है। तो राग द्वेष की निवृत्ति के लिए आचार्य महाराज ने क्या कहा? हिंसादि 5 पापों का संकल्प पूर्वक त्याग करना पड़ेगा। जब आप संकल्प पूर्वक पापों का त्याग करोगे और जो तुम्हारा संयम बनेगा उससे राग द्वेष की निवृत्ति होगी ही होगी। अगर राग द्वेष की निवृत्ति किसी को नहीं करना तो संयम को धारण करने की उसको जरूरत भी नहीं है। ये बात कल कही थी। सम्यक चारित्र का लक्षण नीचे बता रहे, श्लोक नंबर 49 मिलान करें। हिंसा नृतचौर्येभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो विरते संज्ञस्य चारित्रम। हाँ देखो, संज्ञस्य सम्यक ज्ञानी जीव का पाप प्रणाली काव्य, पाप के पनाले, पनाला नाला गटर स्वरूप, पाप जहाँ से बहता रहता है ऐसे स्थान स्वरूप। हिंसा पाप के स्थान स्वरूप क्या है? हिंसा, अनृत, चौर्य, च मैथुन सेवा परिग्रह, कुशील तथा परिग्रह से विरति ही निर्वृत्त होना चारित्रम चारित्र है। हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म तथा परिग्रह यह पाप के स्रोत हैं, पाप के आगमन द्वार हैं। इनसे विरत होना, विरक्त होना सम्यक ज्ञानी का चारित्र माना गया है। दोहा पढ़ें, ऊपर लिखा हुआ है, हिंसा, नृत्य, चोरी तथा मैथुन परिग्रह अत्र पाप आग द्वार ये विरति नाम चारित्र। विरति नाम चरित्र लिखा, चारित्र। अत्र ऊपर लगा दिया, अत्र यहाँ समझ लो संस्कृत का शब्द है, अत्र यहाँ इसको चारित्र कहा गया। पापों से वृत्ति का नाम चारित्र है। आचार्य ने जो पद्यानुवाद लिखा है उसे निकालें। 49वां पद्य, पेज नंबर 105। 49वां। हिंसा से, एक साथ पढ़ें, हिंसा से वो असत्य से भी, चोरी मैथुन सेवन से, पापाश्रव के सभी कारणों और परिग्रह मेलन से, सुदूर होना भाग्य मान कर संयममय जीवन जीना, सच्चे ज्ञानी पुरुषों का वह चारित्र है निज आधीना। निज आधीना, अपने अधीन अर्थात स्वतंत्र स्वाधीन रूप से वह अपना चारित्र अर्थात संयम माना जाता है। चारित्र की व्याख्या में क्या कहा? सम्यक चारित्र किसे कहा? चारित्र अकेले की बात नहीं कर रहे, सम्यक चारित्र, समीचीन चारित्र। जो चारित्र मुक्ति का मार्ग बनता है उस चारित्र की बात कर रहे। और वो क्या है? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के परिणामों के साथ तत्व की, धर्म की समझ रखते हुए, विवेक और अपनी बुद्धि की कुशलता जागृति के साथ जो हिंसादि 5 पापों से विरति होती है, उनका त्याग होता है, इसका नाम मोक्ष मार्ग में सम्यक चारित्र है। देखो, इनको कष्टकारी तो सभी मानते हैं। अब अगर धर्म की व्याख्या होती है तो हम इन्हें पाप कहते हैं, लेकिन जिन देशों में धर्म की व्याख्या नहीं है या धर्म के रूप में कोई व्याख्या उनके यहाँ नहीं आती है, तो वो
इनको भी बुरा तो मानते ही हैं और सामाजिक दृष्टि से मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए वो इन्हें फिर पाप ना कह करके अपराध घोषित करते हैं। क्या घोषित करते हैं? अपराध। इन्हें अपराधी की श्रेणी में लेते हैं। तो जो देश दुनिया धर्म मोक्ष और मोक्ष मार्गों पर श्रद्धा नहीं कर रही हैं, ऐसे देश दुनिया वाले भी इन्हें अमर्यादा कह करके अपराध के रूप में घोषित करते हैं। अपने यहाँ देश में भी कानून है हिंसादि को लेकर के, पापों को लेकर के, उनके लिए भी सब अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। सरकार ने अपने कानून की भाषा में व्याख्या की, लेकिन धर्म के ग्रंथों में इन्हें पाप कहा गया और इन पापों के त्याग के नाम को चारित्र कहा गया है। अब ऐसा पाप का त्याग दो तरह से भी हो सकता है। एक अज्ञानी मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है, अन्य मतावलंबी भी साधक होते हैं, वो भी इन पापों से दूर रहते हैं, वो अपने अनुसार रहते, अपनी भूमिका में रहते हैं, पर उनका भी बाहर से देखेंगे तो हिंसादि पापों से विरति दिख रही है, तप तपस्या में लगे हैं, वो भी सब कर रहे हैं, लेकिन उनका यह त्याग होते हुए भी ये चारित्र सम्यक क्यों नहीं कहलाता? क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की भूमिका नहीं है। सम्यक दर्शन में तत्व का ज्ञान होना, जीवादि पदार्थों पर श्रद्धान होना, जीव तत्व के स्वरूप का ज्ञान होना, आत्मा परमात्मा कैसे बनती है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, ऐसा भेद विज्ञान जब होता है तब सम्यक दर्शन और उसी की सच्ची समझ, ये सम्यक ज्ञान बनता है। तो इन दोनों के आने पर फिर जो पापों का त्याग होता है वो सम्यक चारित्र माना जाता। अगर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की भूमिका नहीं है, तत्व का ज्ञान नहीं है और ऐसे ही अज्ञानता में अगर कोई बाहरी तप तपस्या कर रहा है तो उसका पापों का त्याग तो हो सकता है, लेकिन उसका मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। उसके उस पाप त्याग से उसे पुण्य का आश्रय होगा, स्वर्ग में चला जाएगा, लेकिन मोक्ष मार्ग उसका प्रशस्त नहीं होगा। सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ किए गए पापों के त्याग को चारित्र, सम्यक चारित्र कहा और इससे मोक्ष का मार्ग आगे बढ़ता है। इस तरह से आचार्य महाराज ने सम्यक चारित्र की प्रेरणा दी है और उसका स्वरूप इस ग्रंथ में रत्न कर्णक श्रावकाचार्य में इस रूप में बतलाया है। ये सभी पांचों पाप कैसे माने गए हैं? अबद्ध और अपाय कहा गया है तत्वार सूत्र में इनके लिए। हिंसा दिश्वा, हिंसादिक के लिए अबद्ध और दुख को देने वाले कहा गया है और इनसे विरति को तत्वार सूत्र में भी चारित्र का सभी ग्रंथों में कहा है। यहाँ पर पाप के आश्रय के ये द्वार हैं। जैसे पानी बरसता है, नालियों से बहता रहता, तो पाप के आने का द्वार क्या है? हिंसादि पांच ये पाप हैं जो कर्म का आश्रय कराते हैं। इस तरह से पांच पापों के त्याग का नाम सम्यक चारित्र है। मध्य प्रदेश